इस चल रहे वैलेंटाइन वीक पे मैंने सोचा है कि आप सभी को एक शायरी सुनाऊं कि राह देखेंगे तुम्हारी चाहे ज़माने लग जाएं। कि राह देखेंगे तुम्हारी चाहे ज़माने लग जाएं, ज़माने लग जाएं, ज़माने लग जाएं। या तो आ जाए तू या तो हम ठिकाने लग जाएं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं ऋषभ और आप देख रहे हैं ज़ीरो ऑफिशियल स्टोरीज़। आज का चैप्टर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चैप्टर 68, सक्षम की पूरी सी परी से अधूरी मुलाकात। अब तक आपने पढ़ा, रेयान सिंह राजपूत अपने ही मॉल में एक अजीब सी बेचैनी महसूस करता है। दिमाग में एक नाम गूंजता है, गौरी। लेकिन वह खुद को समझा लेता है कि यह नाम अब नामुमकिन है क्योंकि गौरी मर चुकी है। और उसी मॉल में जिस लड़की की पीठ रेयांश की तरफ थी, उसे कोई आवाज़ देता है, खुशी ज़रा इधर आना। हाँ, वो लड़की कोई और नहीं, खुशी रायज़ादा ही थी। अब आगे खुशी और बच्चे मॉल से वापस लौट आती है 2 दिन बाद। आज खुशी का गाना रिकॉर्ड होना था। वह अपनी बेटी काशवी के साथ सिंघानिया एंटरटेनमेंट के लिए निकलती है। कार में बैठी काशू मासूमियत से पूछती है, मम्मा हम कहाँ जा रहे हैं? खुशी मुस्कुराते हुए कहती है, मम्मा गाना रिकॉर्ड करने जा रही है, फिर मेरी बच्ची के लिए एक प्यारी सी डॉल लेंगे। ओके। यस मम्मा। खुशी हंसते हुए कहती है, लेकिन रिकॉर्डिंग के टाइम मस्ती नहीं। मासी को परेशान किया तो डॉल कैंसिल। नहीं मम्मा, मैं गुड गर्ल बनूंगी। खुशी प्यार से काशू के गाल पर किस करती है। फिर गाड़ी सिंघानिया बिल्डिंग के सामने पहुंच जाती है। कुछ देर बाद कार बिल्डिंग के सामने रुकती है। खुशी के पहुंचते ही कंपनी के मालिक भी वहां आ जाते हैं क्योंकि आज वो सिर्फ खुशी के लिए आए थे। खुशी अंदर चली जाती है। 3 घंटे बीत जाते हैं। काशू लगातार अपनी मम्मा को देखने की कोशिश कर रही होती है। उसी दौरान कंपनी का चेयरमैन आता है। उसे पता चलता है कि खुशी रायज़ादा आई हुई है। सक्षम और उसकी बातें घूमने लगती हैं उसके दिमाग में। वह तुरंत सक्षम को कॉल करते हुए कहता है, सर आप कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे? क्योंकि लगातार उसने कॉल किया पर उसका कॉल उठा नहीं क्योंकि सक्षम मीटिंग में था। सक्षम सख्त आवाज़ में बोलता है, काम बोलो। चेयरमैन, सर वो मैम आज यहाँ आई हुई है। सक्षम, कब से? चेयरमैन, सर एग्जैक्ट नहीं पता लेकिन अभी अंदर है। सक्षम झुंझला जाता है। उन पर नज़र रखो, मैं आ रहा हूँ। अधूरी मुलाकात। खुशी का गाना ऑलमोस्ट रिकॉर्ड हो चुका था तभी सक्षम की कार बिल्डिंग के बाहर आ जाती है। चेयरमैन उसे अंदर ले जाता है। जैसे जैसे सक्षम आगे बढ़ता है उसके दिल की धड़कन तेज होती जाती है। ये मुझे क्या हो रहा है? दिल इतना ज़ोर से क्यों धड़क रहा है? तभी उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है जो फ़ोन पर बात कर रही होती है। सक्षम उसके करीब बढ़ता है। अचानक एक छोटी सी बच्ची दौड़ कर आती है और उस लड़की की टांग से लिपट जाती है। सक्षम वहीं रुक जाता है। दूसरी तरफ से एक लड़की बच्ची को आवाज़ देती है, बेटा धीरे, गिर जाओगे। बच्ची हंसते हुए कहती है, पर हम तो अपनी मम्मा के पास पहुंच गए। लड़की बच्ची को गोद में उठाती है और जैसे ही वह पीछे मुड़ती है सक्षम की सांसें थम जाती है। उसके मुंह से बस एक शब्द निकलता है, परी। लेकिन इससे पहले कि वो लड़की सक्षम को देख पाए दूसरी लड़की बीच में आ जाती है। सॉरी मैडम, बच्ची वॉशरूम भाग गई थी। इट्स ओके, कोई बात नहीं। कासू मुस्कुरा कर कहती है, थैंक यू। सब वहाँ से निकल जाते हैं। सच सामने। सक्षम वहीं खड़े रह जाता है जैसे किसी ने उसे पत्थर का बना दिया हो। वह बाहर भागता है और जो दृश्य वो देखता है वो उसके दिल तोड़ देता है। काशू एक आदमी की गोद में होती है। पापा मम्मा मुझे डांट रही थी। कोई बात नहीं बेटा, पापा डॉल दिला देंगे। काशू खुश होकर उस आदमी को गले लगा लेती है। वो आदमी अर्नब था और पास खड़ी थी परी। तीनों कार में बैठकर चले जाते हैं। सक्षम का दर्द इतना था कि वो वहीं खड़ा रह जाता है। उसके दिमाग में बस 2 बातें गूंज रही थी, पापा और परी की गोद में बच्ची। उसका दिल टूटने लगता है। तुमने अच्छा नहीं किया परी। मैं तुम्हारा इंतज़ार करता रहा और तुम आगे बढ़ गई। शादी, बच्चे, खुशी ज़िंदगी। अब तुम्हें उस दर्द का एहसास होगा जो मैं सालों से सह रहा हूँ। अब सज़ा के लिए तैयार हो जा परी। चैप्टर 69, सक्षम का टूटना और रेयांश को परी का सच। अब आगे। गुस्से से भरा सक्षम तुरंत वहाँ से निकल जाता है। वह अपने आदमी को फ़ोन करता है और एक कार का नंबर देता है। मुझे इस गाड़ी की पूरी जानकारी चाहिए अभी। वो गाड़ी जिसमें परी बैठकर चली गई थी। दूसरी तरफ कार में आगे अर्नब ड्राइव कर रहा होता है।
उसकी गोद में काशी बैठी थी और लगातार बात कर रही थी। पीछे सीट पर खुशी और परी बैठे थे। खुशी मुस्कुराते हुए, इतनी देर अंदर क्यों लग गई परी? ये अपनी लाडली से पूछ लो। काशी तुरंत परी को घूरने लगती है। खुशी हंसते हुए पूछती है, क्या किया मेरी बच्ची ने? परी बात टालते हुए कहती है, कुछ नहीं, बस वॉशरूम जाना था। असल में रिकॉर्डिंग के दौरान काशू बोर हो गई थी। वो बाहर जाने की जिद करने लगी। परी उसे बाहर ले गई और फिर उसकी जिद पर आइसक्रीम भी दिला दी। आइसक्रीम थोड़ी ज़्यादा हो गई थी। शाम तक अर्नब ने उसे एक सुंदर सी डॉल भी दिला दी और फिर तीनों घर लौट गए। शाम का वक्त, पैराडाइज होटल। एक क्लब के कोने में सक्षम बैठा था। उसके हाथ में शराब का गिलास था और सामने कई खाली गिलास पड़े थे। आज वो रुकने नहीं वाला था। उसकी आंखें लाल थी, कपड़े अस्त व्यस्त, लेकिन दर्द उससे भी ज्यादा बिखरा हुआ था। तभी उसका असिस्टेंट वहां पहुंचता है। ड्राइवर ने ही उसे बुलाया था। सक्षम की हालत देखकर वह घबरा जाता है। वो सक्षम को रोकने की कोशिश करता है। सक्षम गुस्से में चिल्ला देता है, मुझे मत छुओ, मुझे पीने दो। कोई रास्ता ना देखकर सक्षम तुरंत रेयांश को फोन करता है। 20 मिनट बाद रेयांश क्लब पहुंचता है। सक्षम को उस हालत में देखकर वह चौंक जाता है। यह पहली बार नहीं था जब परी उसे छोड़कर गई थी। तब भी सक्षम टूट गया था, लेकिन आज ख्वाब फिर से हरा हो गया था। रेयांश बिना कुछ कहे उसके हाथ से गिलास छीन लेता है। सक्षम गुस्से में, मुझे और पीना है रेयांश, और पिलाने ही ले जा रहा हूँ, चल। किसी तरह वह सक्षम के को कार में बैठा देता है। कार के अंदर सक्षम नशे में बुदबुदा रहा होता है। परी, तुम धोखेबाज निकली, आई हेट यू। कुछ देर बाद सक्षम अपना सिर रेयांश के कंधे पर रखकर रोने लगता है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रेयांश का दिल गुस्से से भर जाता है क्योंकि वो सक्षम को रोते हुए नहीं देख सकता। रेयांश, क्या हुआ है सक्षम? सक्षम टूटे हुए स्वर में कहता है, वो मुझे छोड़कर किसी और के पास चली गई। मैं उसके बिना नहीं रह सकता। आई लव यू परी, वापस आ जाओ। अब रेयांश समझ चुका था ये सब परी की वजह से है, लेकिन सवाल था आज ऐसा क्या हुआ? रेयांश का विला। रेयांश सक्षम को अपने घर ले जाता है और सुला देता है। खुद अपने कमरे में जाता है और नहाने के बाद ड्रिंक बनाता है और सामने रखी एक तस्वीर के पास खड़ा हो जाता है, गौरी की तस्वीर। धीरे से कहता है, आई लव यू गौरी, आज तुम्हारे बहुत याद आ रही थी। अगर तुम होती तो शायद सब ठीक होता। तुम्हारे जाने के बाद सब बिखर गया। कमरे की हर दीवार पर गौरी की तस्वीर थी। उसी से बातें करते करते रेयांश वहीं सो जाता है। अगली सुबह रेयांश सीधे सक्षम के कमरे में जाता है। सक्षम गहरी नींद में था। काफ़ी कोशिश के बाद जब वो नहीं उठता है तो रेयांश उस पर पानी डाल देता है। सक्षम, व्हाट द हेल, फिर सिर पकड़कर बैठ जाता है। हैंगओवर उसे परेशान कर रहा था। रेयांश उसे नींबू पानी देता है, फिर सीधे सवाल करता है, कल ऐसा क्या हुआ था? सक्षम पहले चुप रहता है, फिर धीरे से कहता है, कल मुझे वो दिखी थी। कौन? सक्षम की आंखें भर आती हैं। परी, किसी और के साथ वो आगे बढ़ चुकी है। रेयांश चौंक जाता है। हम उससे बात करेंगे? सक्षम कड़वाहट से हंसता है। क्या बात करेंगे? उसने शादी कर ली है, उसकी एक बच्ची भी है। रेयांश उसे गले लगा लेता है। भूल जाओ उसे। कैसे भूल जाऊं? प्यार है वो मेरा। कुछ पल की खामोशी के बाद, रेयांश, किससे शादी की है उसने? सक्षम जवाब देता है, अर्नब सिंह रायजादा। ये नाम सुनकर रेयांश भी हैरान रह जाता है। देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक। अब उसे समझ आ गया था ये कहानी आसान नहीं होने वाली है, लेकिन सक्षम हार मानने वालों में से नहीं था। एक बार पूछूंगा उससे, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैं उसे इतना आसानी से तो नहीं छोड़ूंगा। रेयांश जानता था अब सक्षम किसी की नहीं सुनेगा। तूफान आने वाला था। चैप्टर 70, खुशी का कॉन्सर्ट और मिस अनाया सिंह की एंट्री। एक हफ्ते बाद अर्नब का घर। रात काफ़ी हो चुकी थी। खुशी हॉल में बैठी अर्नब का इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही अर्नब अंदर आया, उसने हैरानी से पूछा, तुम अभी तक सोई नहीं? खुशी तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। अर्नब उसके पास बैठ गया। बोलो। खुशी थोड़ी हिचकिचाते हुए बोली, आज मिस्टर कबीर सिंघानिया का कॉल आया था। वो चाहते हैं कि मैं उनके कॉन्सर्ट में परफॉर्म करूं और अपना नया गाना पहली बार वहीं गाऊं। अर्नब, तो प्रॉब्लम क्या है? ये तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है।
खुशी गहरी सांस लेती है। मैंने आज तक लाइव परफॉर्मेंस नहीं दी और ऑनेस्टली देना भी नहीं चाहती। अगर मैंने स्टेज पर परफॉर्म किया तो मेरी फ़ोटोज़ हर जगह फैल जाएगी और मैं दुनिया के सामने अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती। अर्नब हल्का सा मुस्कुराया। बस इतनी सी बात, चेहरा मत दिखाओ, मास्क लगा कर परफॉर्म करो। बहुत से कलाकार ऐसा करते हैं, टैलेंट दिखाना चाहिए, चेहरा नहीं। खुशी सोच पड़ती है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी अर्नब? जब मैं हूँ तो तुम्हें किस बात का डर? मैं बॉडीगार्ड्स अरेंज कर दूंगा। तुम सेफली जाओगी, परफॉर्म करेगी और वापस आओगी। खुशी की आंखों में राहत झलकने लगी। थैंक यू सो मच, तुमने मेरी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। उस रात सुकून से सो गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था यह कॉन्सर्ट कई जिंदगियां बदलने वाला था। ऑस्ट्रेलिया, राठौर एंटरप्राइजेस। एक लड़की बेचैनी से बेंच पर बैठी थी। उसके होठ लगातार प्रार्थना कर रहे थे, प्लीज़ गॉड ये जॉब मुझे मिल जाए। तभी आवाज़ आती है, मिस अनाया सिंह, योर टर्न। अनाया कॉन्फिडेंस के साथ अंदर आ जाती है। इंटरव्यू लेने वाला आदमी उसके डॉक्यूमेंट्स देखता है। क्वालिफिकेशन इंप्रेसिव है, लेकिन पर्सनल असिस्टेंट की जॉब क्यों? अनाया बिना झिझक जवाब देती है, मुझे सीखना है और इस कंपनी से बेहतर जगह नहीं हो सकती। मिस्टर राठौर की सक्सेस ही इस कंपनी की पहचान है और मैं उनसे बहुत कुछ सीखना चाहती हूँ। इंटरव्यूअर हल्का सा मुस्कुराता है। शाम तक मेल आ जाएगा। शाम। अनाया हर 2 मिनट में लैपटॉप चेक कर रही थी। समय बीतता गया और उम्मीद कम होती गई। मायूस होकर डिनर करने लग चली गई। वापस आई तो लैपटॉप पर एक नोटिफिकेशन चमक रहा था। जैसे ही उसने ईमेल खोला, उसकी आंखें चमक उठी। यस, मैं सिलेक्ट हो गई। खुशी से वह नाचने लगी। तुरंत अपनी बेस्ट फ्रेंड पूजा को फ़ोन लगाया। पूजा, मुझे जॉब मिल गई। उसकी आवाज़ में सपने थे और एक नई शुरुआत। नेक्स्ट डे, राठौर एंटरप्राइजेस। अनाया को बुलाया गया। उसे बताया गया, आपको मिस्टर राठौर के पीआर और पर्सनल वर्क संभालने होंगे। मैं एक हफ्ते तक आपको सब समझा दूंगा। अनाया ने बिना देर किए कहा, आई एम रेडी सर। उसे अंदाज़ा भी नहीं था ये जॉब उसकी ज़िंदगी की दिशा ही बदल देगी। रात की सेलिब्रेशन पार्टी। जॉब की खुशी में अनाया ने अपने दोस्तों के साथ क्लब की पार्टी रखी। हंसी, म्यूज़िक, ड्रिंक्स। आज वो बेहद खुश थी। रात के करीब 9 बजे सब चले गए। अब वहाँ सिर्फ अनाया और पूजा थी। दोनों एक कार की बोनेट पर बैठकर बातें कर रही थी। पूजा चढ़ाई हुई थी। अब तो तेरी लव लाइफ भी सेट समझ। अनाया हंसते हुए, सुना है मेरा बॉस बहुत ही स्ट्रिक्ट है, ना कोई गर्लफ्रेंड, ना लड़कियों में इंटरेस्ट। पूजा शरारती अंदाज में बोलती है, और तू उसकी असिस्टेंट है ना, मतलब उसके सबसे करीब रहने वाली लड़की। मुझे पूरा भरोसा है तू उसे अट्रैक्ट कर लेगी। अनाया हंस पड़ी। मेरे चार्म से आज तक कौन बचा है? दोनों ठहाके लगाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था उनकी बातें कोई सुन रहा था। अचानक एक गहरी सख्त आवाज़ गूंजती है, एक्सक्यूज़ मी, क्या आप दोनों मेरी कार से उतर सकती हैं? दोनों चौंक कर पीछे देखती हैं और कुछ पल के लिए बस देखती ही रह जाती है। वो आदमी बेहद हैंडसम था। तेज नज़र, दमदार पर्सनैलिटी, लेकिन चेहरे पर साफ गुस्सा। सुनाई नहीं दिया? दोनों तुरंत नीचे उतर जाती हैं। वो आदमी कार में बैठता है और बिना पीछे देखे चला जाता है। जाते जाते बुदबुदाता है, कैसी लड़कियां हैं, अभी किसी को फंसाने की बात कर रही थी। कार जाते ही पूजा धीरे से बोली, यार कितना हैंडसम था। अनाया ने कंधा उचकाया। हैंडसम था पर बहुत रूड। फिर मुस्कुरा कर बोली, वैसे भी मुझे अपने बॉस पर ध्यान देना है। उन्हें क्या पता था जिस आदमी पर वो बात कर रही थी, शायद किस्मत उन्हें जल्द ही उसी से मिलाने वाली थी। एक तरफ खुशी का कॉन्सर्ट, दूसरी तरफ अनाया की नई नौकरी, और कहीं नहीं किस्मत अपनी चाल चल चुकी थी। आगे क्या हुआ जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ ज़ीरो ऑफिशियल स्टोरीज़ पे, और प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा।